नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम एग्री कमोडिटी के रेशियोज देखेंगे। आज के रेशियो की अगर बात करते हैं तो है धनिया और हल्दी का रेशियो। जनरली हमारे मन में ये विचार भी रहता है कि धनिया और हल्दी का रेशियो क्या कॉम्बिनेशन है। देखिए, कभी भी रेशियो में जब हम ट्रेड करते हैं तो देयर आर वेरियस मैकेनिज्म जिसके बेस पे हम ये रेशियो प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले होता है सोइंग को, कि हाँ, एक ही जगह पे दो चीज सोइंग होती है क्या। जैसे धनिया और अगर हम हल्दी की बात करें तो एक ही जगह पे दोनों की कॉमन सोइंग एरिया नहीं है, क्योंकि हल्दी ज्यादा करके हम देखते हैं साउथ ऑफ इंडिया की तरफ जाता है और कोरिएंडर हम नॉर्थ ऑफ इंडिया की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे इसका कोई कोरिलेशन नहीं बनता है। सेकंड कोरिलेशन बनता है सब्स्टिट्यूट के रूप में, कि जैसे चांदी और सोना, कि अगर सोने की जगह चलो चांदी का यूज हो जाता है, क्रूड की जगह नेचुरल गैस का यूज हो जाता है, तो क्या धनिया और हल्दी का सब्स्टिट्यूशन यूज है? तो वो भी नहीं है, बिकॉज धनिया अपनी जगह पे यूज होता है एंड टर्मरिक अपनी जगह पे यूज होता है। थर्ड आ जाता है सोइंग के कंजम्पशन के ऊपर भी, अल्टरनेट यूज बोल लो, कंजम्पशन बोल लो, स्टॉक बोल लो, ये काफी। लेकिन एक कॉमन फैक्टर जो होता है वो होता है प्राइस परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि जनरली देखिए इंडिया इनके बाकी जो डिमांड सप्लाई है वो ऑलमोस्ट सेम है। आप भी जानते हैं होरेका इंडस्ट्री में दोनों ही चीज यूज होती है, घरों में दोनों ही चीज यूज होती है। बट इसके अलावा भी एक हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल रेशियो का रिलेशन तो सभी के साथ बनता है। तो डिमांड साइड अगर हम बात करें तो हल्दी, जीरा, धनिया, ये सबके कॉमन एरिया ऑफ डिमांड है, कहीं पे भी ऐसा मेजर यूज नहीं है। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं टर्मरिक के लिए मेडिकल पर्पस काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू धनिया। धनिया का भी मेडिकल यूज होता है बट टर्मरिक का ज्यादा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हमने ऑलरेडी बता देखा है कि दोनों के कोरिलेशन डिफरेंट है, बिकॉज सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया और नॉर्थ ऑफ इंडिया दोनों डिफरेंट है, तो कोई कॉमन एरिया क्रॉसिंग नहीं आती है। सप्लाई साइड भी अगर हम देखें तो हल्दी थोड़ी बड़ी क्रॉप होती है, बट अराइवल हम देखते हैं धनिया के आजू बाजू सेम टाइप पे ही रहता है। प्राइस स्ट्रेटजीज में अगर हम देखें तो डेफिनेटली जैसे फाइनेंशियल कोरिलेशंस बने हुए हैं, तो हम ये देखते हैं कि धनिया ने कितना आउट परफॉर्म किया है हल्दी के साथ, हल्दी ने कितना आउट परफॉर्म किया है धनिया के साथ। तो ये कोरिलेशन डेफिनेटली मार्केट को मूव करता है। कैसे करता है वो अभी हम देखते हैं इस नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे चार्ट है, चार्ट पे हम देखते हैं कि 2023 स्टार्ट होने पे रेशियो में जंप आया। रेशियो में जंप आने का मतलब है हल्दी में गिरावट और धनिया में तेजी। तो हमने देखा धनिया में तो ज्यादा बड़ी तेजी नहीं थी, बट टर्मरिक में बड़ी गिरावट थी, जिसके बाद प्राइजेस ने एक टॉप लगा, रेशियो ने एक टॉप लगाता हुआ दिखाई दिया। और अब अगर आप देखें 2023 के हाई से कहीं ना कहीं धनिया में एक जबरदस्त गिरावट कंटिन्यू बनी थी और हल्दी के अंदर हमने धीरे धीरे रिकवरी बनते हुए देखी। हमने देखा कि मार्च तक रेशियो में ड्रॉप था, फिर रिकवरी आई, फिर एक बड़ा ड्रॉप आता हुआ दिखाई दिया। बट अब ये टेक्निकली सीवियरली ओवरसोल्ड में पहुंच चुका है। जो 116 का रेशियो था वो अब 76 के करीब पहुंच चुकी थी और 80 का भाव आ गया। एक हार्मोनिक कंफर्मेशन मिल रहा है। तो ये रेशियो से ये चीज तो कंफर्म है। जिस ढंग से हमने जीरे में एक जबरदस्त तेजी देखी, हल्दी में भी एक शानदार तेजी देखी, हमने 6500 का माल एक समझो 81 8200 तक का भी लेवल देख लिया है। तो लास्ट एक धनिया बच जाता है जिसमें अभी तक ये परफॉर्मेंस नहीं आई है। तो अगर हम धनिया को हल्दी से कंपेयर करें तो हाई प्रोबेबिलिटी बनती है यहाँ पे कि हम एक रिकवरी बनते हुए देख पाए। तो टाइमिंग, धनिया में कोई भी तरह का शॉर्ट ना रखिए। धनिया के अंदर अच्छा खासा बाउंस रह सकता है। आज भी अगर हम देखें तो 1% की तेजी के साथ मार्केट 6450 के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं टेक्निकली सीवियरली ओवरसोल्ड और हार्मोनिक पैटर्न बनने की वजह से यहाँ पे हम रेशियो में एक बाउंस देख पा रहे हैं। तो रेशियो में बाउंस का कारण है कि पहले ही हमने देखा प्राइजेस में काफी बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया हायर अराइवल्स के चलते। बट कहीं ना कहीं अब प्राइजेस यहाँ से एक पुल बैक कर सकता है, बिकॉज एक वैल्यू बाइंग मार्केट में दिखने लग गई है। तो टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों ही धनिया के लिए सपोर्टिव है। टाइमिंग ये रेशियो में जंप दिखाई दे रहा है, जो धनिया हल्दी के मुकाबले ज्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। तो जिस ढंग से हल्दी में रनअप आया है, ये अब कहीं ना कहीं धनी की तरफ पास होता हुआ दिखाई देगा। तो हमें लगता है रेशियो में 80 के करीब लेके चलिए। अगर प्राइस 76 के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन करता है तो रेशियो में 86 तक का लेवल मिनिमम दिखा सकता है। जाने में 90 टू 94 का रेंज भी दिखा सकता है, जो 61.80 का फिबोनाची लेवल है। तो ओवरऑल धनिया हल्दी रेशियो को बाय करके चलिए, जिसमें हमारी उम्मीद है कि धनिया हल्दी को आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। इसमें ट्रेड करने के लिए वैल्यू न्यूट्रल का होना बहुत जरूरी है, जिसका मतलब है 5 लॉट धनिया के मुकाबले आपको 4 लॉट हल्दी के लेने हैं।
तो अगर हम ये रेशियो में तेजी कर रहे हैं तो 5 लॉट धनिया का लेंगे, उसके अगेंस्ट 4 लॉट हल्दी के बेचेंगे, तो आपकी वैल्यू 16 लाख के कॉन्ट्रैक्ट साइज की ऑलमोस्ट होते हुए दिखाई देगी। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि रेशियो में अगर ये जैसे हम जब देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वैल्यू न्यूट्रल के चलते हमें एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। आरएसआई की अगर बात करें तो आरएसआई लगभग 33.53 है, जो दर्शाता है कि मार्केट में एक बाउंस देखने मिल सकता है। फिशर ट्रांसफॉर्म भी -2.1 से घूमता हुआ दिखाई दे रहा। चॉपी इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट में काफी सीवियर वॉलिटिलिटी बढ़ सकती है। मूविंग एवरेज वाइज भी अगर बात करें तो रेशियो इस वक्त 80 के करीब है, बट 50 मूविंग एवरेज 93 और 200 मूविंग एवरेज 120 के करीब है, जो दर्शाता है कि प्राइसेस के अंदर एक पुल बैक देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल रेशियो में धनिया और हल्दी लेके चलना चाहिए। यहाँ पे हम धनिया में एक बाउंस आते हुए देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।